चलिए बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का फ्रॉम एलपीपी बेटा, चैप्टर 12 वी आर डूइंग. तो फ्रॉम दैट फर्स्ट क्वेश्चन लेट अस डू. I'm reading that statement. Please listen it very carefully. A dietitian has to develop a special diet using two foods, P and Q. There are two types of foods, P and Q. Each packet contain जो है 30 ग्राम्स का फूड उसमें होगा ऑफ फूड P. अब मेरे पास जो है कंटेन्स 12 यूनिट ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम के 12 यूनिट है एंड 4 यूनिट्स ऑफ आयरन. आयरन के 4 यूनिट्स है एंड 6 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल. बेटा जो है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के मेरे पास जो है 6 यूनिट्स है. ओके जी. और उसके बाद बेटा एंड 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए. और बेटा विटामिन ए के भी 6 यूनिट्स है. After then, while each packet of the same quantity of food Q contains 3 units of calcium, and after then बेटा मेरे पास जो है 20 units of iron, then 4 units of cholesterol, then 3 units of मेरे पास जो है बेटा विटामिन ए. that is given to me. अब बेटा देखिए द डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट 240 है ना. मेरे पास जो है here it is written to me that diet requires 240 units of calcium मेरे पास जो है. अब बेटा देखिए क्लियर कट यहाँ पर एटलीस्ट लिखा है, तो दैट मीन्स कि मेरे पास यानी कम से कम, यानी इससे ज्यादा भी ले सकती हूँ, तो यानी ये 240 होगा. ओके. देन एटलीस्ट 460 यूनिट्स ऑफ आयरन. देन बेटा एट मोस्ट 300 मीन्स एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, इससे कम ही यूज करना चाहिए, 3 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल. अब उसने हमसे पूछा है हाउ मेनी पैकेट्स जो है ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट. यहां से इसको मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट. what is the minimum amount of vitamin A and how many packets of each food should be used to maximize the amount of vitamin A in the diet. What is the maximum amount of vitamin A. यानी मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी, वो तो बात का काम है ना. पहले तो इसको फॉर्मुलेट करना हमारा काम है. तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अगर मिनिमाइज की बात करें तो सबसे पहले अगर x क्वांटिटी फूड P की है और y क्वांटिटी फूड Q की है, तो बेटा इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास Z, अगर मैं मिनिमाइज वाला ही कॉन्सेप्ट लूं, मैक्सिमाइज करना हो तो यहाँ मैक्सिमम आ जाएगा. तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 6x प्लस 3y और उसके बाद सब्जेक्टिव टू कॉन्स्टेंट्स. इस साइड पे लिख देती हूँ सब्जेक्टिव टू कॉन्स्टेंट्स. अब कॉन्स्टेंट्स कैसे लेंगे बेटा. हाँ जी फतेह अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. फतेह अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. हाँ जी फतेह बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. ओके नेक्स्ट हरनूर अनम्यूट योरसेल्फ. हरनूर अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी नेक्स्ट मेरे पास जो है लक्षित बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. लक्षित अनम्यूट. हाँ जी बेटा. हाँ जी बेटा लक्षित आप मुझे बताइए अगर ये सारा डाटा दिया हुआ है तो हम कॉन्स्टेंट्स कैसे बनाए बेटा. पहली कॉन्स्टेंट क्या बनेगी यहाँ से. यस मैम. बेटा लक्षित आई एम सेइंग इफ इट इज गिवन कि पहले फूड में कैल्शियम 12 यूनिट है और क्यू फूड में कैल्शियम 3 यूनिट है और हम कम से कम 240 कैल्शियम यूनिट यूज कर सकते हैं, तो हमारी कॉन्स्टेंट क्या बनेगी पहले.
हाँ जी लक्षित, आर यू एबल टू लिसन टू मी? ओके, एनी अदर चाइल्ड हु इज एबल टू? हाँ जी बेटा, एनी अदर चाइल्ड फ्रॉम +2? जिया, इट इज नॉट योर्स पीरियड बेटा, सी द टाइम टेबल. जिया धवन, it's not 10th class beta. Your period of maths is 4th today. हाँ जी बेटा. राना आप बताइए बेटा, राना आप बताइए. 12x plus 3y greater than equals to 240. Very good. 4x plus 20y greater than equals to 460. बाकी भी Yes. सेम ही. बिल्कुल जी बिल्कुल. 4x plus 20y greater than equals to 460. After then मेरे पास हो गए 6x plus 4y less than equals to 300 और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स आनी ही आनी है मेरे पास. ओके जी, क्लियर? हाँ जी बेटा, तो मेरे पास हो गए यहाँ पर बेटा ये कॉन्स्टेंट्स बन गई और ये बेटा मेरे पास हो गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया. अल्टीमेट एम तो यही है ना, ये बन गया तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं. नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन 2. बेटा जिनके पास बुक नहीं है उनको प्रॉब्लम आएगी आएगी, बिकॉज स्टेटमेंट इतनी बड़ी बड़ी है और अगर आप साथ साथ नहीं सुनोगे और उसको रिप्रेजेंट करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को. ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 2. अगर मैं देखूं तो मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा यहाँ पर क्या स्टेटमेंट में दिया, लेट अस डू दैट. क्वेश्चन नंबर 2, तो मेरे पास कहा है कि अ फार्मर मिक्सेस 2 ब्रांड्स P and Q ऑफ कैटल फीड. मतलब कैटल के खाने के लिए उसने 2 ब्रांड्स बनाए हैं, एक P और एक बेटा Q बनाया. नाउ व्हाट इज रिटन हियर, ब्रांड P कंटेन कॉस्ट जो है, सबसे पहले कॉस्ट की बात की कर दी है कि P की कॉस्ट जो है वो ₹250 पर बैग है. और देन मेरे पास जो है कंटेनिंग 3 यूनिट्स ऑफ, उसने बताया है कि 3 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट ए में जो है 3 यूनिट्स, मतलब वो ले रहा है ए प्रोडक्ट है, एक न्यूट्रिशनल एलिमेंट है, पी में वो 3 यूनिट्स ले रहा है और 2.5 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट्स बी, बी के 2.5 यूनिट्स ले रहा है. और बेटा 2 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट सी बेटा मेरे पास, तो ये 2 यूनिट्स जो है वो एलिमेंट सी के ले रहा है. वेयर एज ब्रांड क्यू जो है वो कॉस्ट ₹200 ओके पर बैग, कंटेनिंग जो है 1.5 जो यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट ए, देन 11.25 जो है एलिमेंट्स ऑफ बी, एंड मेरे पास जो है 3 यूनिट्स ऑफ जो है वो सी एलिमेंट ले रहा है. द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए बी सी आर गिवन टू अस, मतलब कम से कम, अब एटलीस्ट वर्ड नहीं लिखा उन्होंने, क्या लिख दिया, मिनिमम रिक्वायरमेंट. तो बेटा 100% मतलब ए की वैल्यू इन सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ए बी सी की वैल्यू 80, फिर दिया हुआ बेटा 45 एंड देन इट इज गिवन 24. टैबुलर फॉर्म में जब तक सारे डाटा को नहीं लिखते हो तो आपको बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. रिस्पेक्टिवली डिटरमिन द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ईच ब्रांड which should be mixed in order to produce a mixture having a minimum cost per bag. यानी कॉस्ट को मिनिमम करना है हमने. तो बेटा 100% यानी जो मेरा Z बनेगा उसको मिनिमाइज करेंगे. और अगर मैं P वाले बैग्स X ले लूं, Q वाले बैग्स में Y ले लूं, लेट करके लिखना है बेटा आपने, तो तब बेटा पहली कॉस्ट हमारी, हाँ जी रसिका अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, रसिका अनम्यूट योर सेल्फ, रसिका अनम्यूट योर सेल्फ बेटा. यस मैम. हाँ जी रसिका बताइए बेटा Z क्या बनेगा हमारा,
तो एक बार अनम्यूट कर दो ना, बार बार म्यूट मत कीजिए प्लीज। वंस द टीचर इज आस्किंग क्वेश्चन तो अपने आप को अनम्यूट रहने दीजिए। हाँ जी, चलिए बेटा नेक्स्ट बच्चा रसिका, अनम्यूट कीजिए बेटा। नहीं भी आता कोई बात नहीं, आप सुनिए तो सही। रसिका बेटा ध्यान से बोलिए। ओके प्रभनूर, यू विल टेल मी। प्रभनूर, प्रभनूर, हाँ जी बेटा। रसिका, इफ यू आर एबल टू लिसन मी देन आंसर द क्वेश्चन बेटा। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, रसिका को प्रॉब्लम आ रही है। ओके हाँ जी, प्रभनूर बताइए बेटा। प्रभनूर अनम्यूट कीजिए बेटा। यस मैम। प्रभनूर बताइए बेटा, z क्या बनेगा यहाँ पर? मैम 250x प्लस 200y। वेरी वेरी गुड। और सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट्स? मैम 3x प्लस 1.5y हाँ जी, more than or equal to 18. यस, 2.5x plus 11.5y more than or equal to 45. ओके। 2x plus 3y more than or equal to ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है बेटा। ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24। और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स तो आएंगी ही आएंगी, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके जी, क्लियर बेटा? क्लियर टू एवरीवन? +2, ठीक है बेटा। तो अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है, आप थर्ड क्वेश्चन ट्राई जरूर करना बेटा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो है वो अनबाउंडेड का है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास बाउंडेड का है, बट ऑल ऑफ यू मस्ट ट्राई इट। ठीक है बेटा, क्लियर? दक्ष बेटा, दिस इज नॉट योर क्लास, दिस इज +2 क्लास, सो लीव द क्लास। चलिए बेटा, अब मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं आपको कह रही थी कि डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से समझना, स्टेटमेंट रीड करना। क्वेश्चन नंबर जो है 5th है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5th बेटा। अब बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th यहाँ पर मेरे पास जो है क्या है, पहले मैं रीड कर रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। इफ यू आर नॉट हैविंग बुक, तो मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5th में what is there, an aeroplane can carry a maximum of 200 passengers। एक एरोप्लेन में जो है टोटल 200 पैसेंजर्स जा सकते हैं। ऑब्वियस है, यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम जरूर हो सकते हैं। मतलब जहां पर भी नंबर की बात आ गई तो वो लेस देन इक्वल्स टू आएगी। ठीक है, अब प्रॉफिट ऑफ रुपीज जो है, प्रॉफिट की बात की गई, of rupees 1000 is made on each executive class ticket and a profit of 600 is made on each economy class ticket। यानी यहाँ से मेरे पास दो तरह की टिकट्स की बात हो रही है। पहली बात हो रही है इकोनॉमी क्लास और दूसरी जो है एग्जीक्यूटिव क्लास। चलो पहले एग्जीक्यूटिव क्लास के बारे में यहाँ लिख देते हैं और इकोनॉमी क्लास के बारे में यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है जी। अब उसने प्रॉफिट की बात की है, तो सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। तो मेरे पास दिया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव क्लास में हम ₹1000 लेंगे बेटा, और प्रॉफिट, और जो है इकोनॉमी क्लास में हम रुपीज जो है वो 600, ठीक है जी, लेंगे प्रॉफिट। द एयरलाइन रिजर्व्स एट लीस्ट। अब बेटा यहाँ से प्लीज ध्यान से देखना कि ये लाइन का जो है मीनिंग नॉर्मली बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पर उसने कहा द एयरलाइन रिजर्व्स एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। तो उसने कहा कि एटलीस्ट, कम से कम जो है वो क्या करता है, 20 सीट्स रिजर्व करता है।
किसके लिए? उसने कहा है एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए, ठीक है जी। दैट मीन्स कि मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, अगर मैं एग्जीक्यूटिव क्लास को x लूंगी तो बेटा x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 आएगा, यानी कम से कम उसने 20 सीट्स तो एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए जो है रिजर्व करनी है। अब आगे देखिए, however at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by executive class। अगर मैंने एग्जीक्यूटिव क्लास को x लिया है, इकोनॉमी क्लास को y लिया है, इस लाइन में उसने क्या कहा है कि 4 टाइम्स मैंने लेना है किसका बेटा, एग्जीक्यूटिव क्लास का। कम से कम कहते हैं कि जितनी एग्जीक्यूटिव क्लास में सीट्स मैंने जो है रिजर्व की हैं उसका 4 टाइम्स जो है, कम से कम 4 टाइम्स जो है एग्जीक्यूटिव क्लास का रिजर्व करूंगी। ये बात स्टूडेंट्स को नॉर्मली कंफ्यूज करती है। आप दोबारा पढ़ रही हैं, एटलीस्ट 4 टाइम्स यानी कम से कम 4 टाइम्स, तो इसीलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दैट लगाया। और उसने एंड में लिखा है देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास, यानी 4 टाइम्स किसका, एग्जीक्यूटिव क्लास का। किसके लिए, इकोनॉमी क्लास के लिए, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ उसने कहा है डिटरमिन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर द एयरलाइंस। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे पास। अब यहाँ पर बेटा सिर्फ मेरे पास जो है एक ये हो गई, एक ये हो गई कॉन्स्टेंट, और एक ये तो यूज ही नहीं किया हमने अभी तक, है ना, कि हमने कहा था कि टोटल पैसेंजर्स हमारे पास जो है वो 200 है। इसका मतलब x प्लस वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू 200। ओके बेटा, क्लियर टू यू? कोई यहाँ पर डाउट तो नहीं है बेटा आप लोगों को? एनी डाउट अप टू दिस लेवल? और इसका वो क्या बनना है z, वो तो बहुत इजी है बेटा, दैट इज क्वाइट इजी टू फॉर्म। कि मेरे पास हो गए 1000 प्रॉफिट था, तो दैट मीन्स 1000 x प्लस 600 y और सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट्स। क्लियर? ठीक है बेटा, यहाँ पर कोई डाउट है तो प्लीज ये फिर समझ आ जाती है। यहाँ थोड़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, एटलीस्ट 4 टाइम्स यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, और एंड में लिखा है दैट इज मेरे पास जो है 4 टाइम्स देन द एग्जीक्यूटिव क्लास, यानी 4 टाइम्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव क्लास आएगा। और किसकी बात हो रही थी, इकोनॉमी क्लास की हो रही थी, तो दैट्स ठीक है बेटा जी। चलिए, 5th हमने कर दिया, 6, 7 हमने कल डिस्कस कर दिया था बेटा। नाउ वी आर डूइंग 8th एंड 9th क्वेश्चन कंबाइनली। आपका जो 8th और 9th क्वेश्चन है ना, बुक में 2 पार्ट्स में दिया हुआ है। मैं इकट्ठा ही कंबाइन कर दूंगी बेटा उसको, क्योंकि एक में आधा क्वेश्चन कुछ निकालने को कहा है, दूसरे में दूसरा क्वेश्चन निकालने को कहा है, तो हम कंबाइनली इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सेम है क्वेश्चन। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ठीक है। व्हाट इज रिटन इन दिस क्वेश्चन? हियर इट इज रिटन अ फ्रूट grower can use 2 types of fertilizer in his garden to grow fruits। एक गार्डनर को 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर चाहिए, एक ब्रांड पी चाहिए बेटा, एक ब्रांड क्यू चाहिए। ओके बेटा, तो उसके बाद जो है द अमाउंट इन केजी of nitrogen, phosphoric acid, potassium, potash and chlorine जो है in a bag of each mixture are given in a table। हमें पर जो है बैग रिक्वायरमेंट दी हुई है कि नाइट्रोजन जो है, फिर दिया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड, देन पोटाश और देन क्लोरीन। Okay, that is given to you for these 2 bags are 3, 1, 3, 1.5 and 3.5
आफ्टर देन 2, 1.5 एंड देन 2 बेटा। अब उसने कहा है टेस्ट इंडिकेट्स दैट द गार्डन नीड्स एट लीस्ट 240 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। उसने कहा है कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट की जो मेरे पास जो है फॉस्फोरिक एसिड जो है ना वो कम से कम वो 240 चाहिए। ओके जी। एंड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड एटलीस्ट 270 kg ऑफ पोटाश। तो मेरे पास जो है यहाँ पर पोटाश का बता दिया है दैट इज 270। ओके एंड एट मोस्ट 310 kg of chlorine, that means at most matlab less than equals to 300. Okay, if the grower wants to minimize the amount of nitrogen added to the garden, how many bags of each mixture should be used? What is the minimum amount of nitrogen added? वेरी इजी बेटा। अगर हम इसके एक्स बैग्स मंगा रहे हैं, इसके वाई बैग्स मंगा रहे हैं, इसको लेट कर देते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा जेड का क्या हो जाएगा 3x प्लस 3.5y। उसके बाद सब्जेक्टिव टू कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएगा, क्लियर कट है बेटा। अगर आपका टेबल सही है ना तो हो ही नहीं सकता। देखो अब इस तरफ टोटल की बात हो रही थी तो ऑब्वियस है मैं एक्स को इधर वाई को इधर। अगर किसी बच्चे ने नाइट्रोजन पोटाश फॉस्फोरिक एसिड इस तरफ लिखा है तो टोटलिंग नीचे आ जाएगी। मैंने आगे भी ये बात समझाई हुई है। तो मेरे पास जो है सब्जेक्टिव टू कॉन्स्टेंट एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240, 3x प्लस 1.5 जो है मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 270। और बेटा 1.5x plus 2y is less than equals to 300। और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स तो आनी आनी है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू। बस क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को? एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क मी बेटा। चले आगे। नाउ कम क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 10th। ठीक है जी, ये भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10th लास्ट है आप लोगों का एलपीपी का लास्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस करने लगे हैं। तो सारे ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को डिस्कस कर दिए हैं। तो प्लीज तो आप जरूर बेटा इसको ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10th और सब ड्रॉ करके दिखाएंगे मुझे अपनी स्क्रीन पे, कॉपी पे ड्रॉ करेंगे और स्क्रीन पे शो करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है, अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ डॉल्स। ठीक है, ए एंड बी। क्लियर कट हो गया कि मेरे पास जो है एक ए है और एक बी है। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि व्हाट इज गिवन हियर, इट इज गिवन हियर बेटा मेरे पास जो है दैट इज मार्केट टेस्ट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज हैव इंडिकेटेड दैट द कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड $1200 पर वीक। ये तो हमें क्लियर करके पता चल गया कि अगर ए टाइप एक्स है बी टाइप्स वाई है तो हमें जो दिया गया वो एक्स प्लस वाई। 1200 से ज्यादा डॉल्स नहीं बना सकते हैं तो मेरे पास जो है ये लेस देन इक्वल्स टू 1200। पहली चीज तो यही है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा। फिर उन्होंने कहा एंड द डिमांड फॉर द डॉल्स ऑफ टाइप बी। अब देखिए क्या कह रहा है कि टाइप बी जो है ना इज वर्ड आ गया तो इनइक्वालिटी या इक्वालिटी आ जाती है। इज उसने कहा है एट मोस्ट हाफ द दैट ऑफ द डॉल्स ऑफ टाइप ए। तो उसने कहा कि इसकी वैल्यू जो है वो मुझे बताई गई है कि मैक्सिमम मतलब इससे कम ही यूज कर सकते हैं ना, हाफ ऑफ दैट ऑफ टाइप जो है ए।
ठीक है, ये पता चला लेस देन इक्वल्स टू क्यों आया, क्योंकि एट मोस्ट वर्ड, एट मोस्ट जब भी वर्ड आता है लेस देन इक्वल्स टू, और जब आता है एटलीस्ट तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आता है। ठीक है जी, तो ये मेरे पास नेक्स्ट इनइक्वालिटी बन गई मेरे पास जो है। अब उसने कहा फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द डॉल ऑफ द टाइप ऑफ ए कैन एक्सीड। अब बेटा देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, अब उसने कहा है कि द फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द डॉल्स ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड जो है 3 times द प्रोडक्शन ऑफ द डॉल ऑफ अदर टाइप बाय एट मोस्ट। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, बाय एट मोस्ट 600 यूनिट्स। फिर मैं आपको ये बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द डॉल ऑफ टाइप जो है ए बढ़ सकती है ना, यहाँ एक्सीड को आपने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं समझ लेना, उसने कहा टाइप ए की बढ़ सकती है, किससे 3 times से, है ना, ऑफ दैट ऑफ बी। लेकिन उसने क्या कहा कितनी बढ़ सकती है, मैक्सिमम जो है वो 600, तो एट मोस्ट 600। ओके जी, तो यानी यहाँ पर मेरी नेक्स्ट जो है वो क्या बन गई, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3y प्लस 600। ये भी जो मैं डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन स्टेटमेंट, आप एक दो बार पढ़ोगे आपको खुद बनानी आ जाएगी। ठीक है, पता चल जाएगा कि कैसे करना है। अब उसने कहा कि मेरे पास जो है बेटा, इफ द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12 and ₹16 पर डॉल रिस्पेक्टिवली, एक में 12 एक में 16 जो है, हाउ मेनी ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस वीकली इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कॉन्स्टेंट्स तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली बेटा साहब, है ना। तो मेरे पास जो है यहाँ पर जो है एक ये बन गई, एक ये। अब हमने सिर्फ क्या बनाना है, z बनाना है मेरे पास। z क्या है, क्योंकि इसमें टेबल में बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी, सब डायरेक्टली इनइक्वालिटीज बनी, तो मुझे टेबल में मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मेरे पास जो है ये कॉस्ट बताई हुई थी, तो मैं यहीं से 12x प्लस 16y सब्जेक्टिव टू कॉन्स्टेंट और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट तो बेटा आनी ही आनी है। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन बेटा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर किसी को? इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क। चलिए अब आप लोग ड्रॉ कीजिए इसको, ताकि आपको पता चले एंड तक क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। हरिए